और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें, नेपाल में फंसे छतरपुर के 6 परिवार, छतरपुर जिले के 4 परिवार के 14 लोग नेपाल में फंसे हुए हैं। सरकार की तरफ से उन्हें सुरक्षित वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। पूरी खबर आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको ये भी बता देते हैं कि नेपाल में ताजा हालात क्या हैं। आपको बता दें कि आज 11 बजे जेनजी और नेपाली आर्मी चीफ की फिर से बैठक होगी, बातचीत होगी। जिस तरीके से लगातार बातचीत का जो दौर है वो चल रहा है, अंतरिम सरकार को लेकर बातचीत होगी। कल भी करीब 5 घंटे से ज्यादा बातचीत हुई थी, लेकिन उसमें कुछ पॉजिटिव रिस्पांस ऐसा नहीं मिला था, सहमति नहीं बन पाई थी कुछ बातों को लेकर। तो नेपाल आर्मी चीफ और जेनजी के बीच आज फिर से बैठक है। 11 बजे ये बातचीत होगी, फिर बैठक होगी। इसमें लगातार जिस तरीके से आर्मी की तरफ से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है जेनजी से, लोगों से, नेपाल आर्मी चीफ लगातार लोगों से शांति बनाए रखने के लिए, शांति बहाली की अपील कर रहे हैं, घर लौटने के लिए कह रहे हैं, बातचीत के लिए कह रहे हैं। उसी को लेकर एक बार फिर से अपील की जाएगी। और आज 11 बजे बताया जा रहा है जेनजी की और नेपाल आर्मी चीफ की बैठक है। 11 बजे बातचीत होगी। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से नेपाल में क्रांति हुई और उस क्रांति के बाद राजनीति उठापटक हुई। 2 दिन बाद अब शांति है, लेकिन उस हंगामे की, उस हिंसा की जो निशान है वो अभी तक नजर आ रहे हैं। आग जनी जगह जगह अगर आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी, 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और जगह जगह हिंसा के निशान अभी भी मौजूद हैं। तो अब एक बड़ा सवाल कि सत्ता की कमान किसके हाथ में होगी, कौन संभालेगा नेपाल की सत्ता, क्योंकि केपी ओली ने, नेपाल के पीएम केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया था और कई मंत्रियों ने एक के बाद एक इस्तीफे दिए हैं। उसके बाद अब बड़ा सवाल ये कि जो कमान है राजनीति की, सत्ता की, वो किसके हाथ में होगी, कौन संभालेगा। कई कयास लग रहे हैं, कुछ नाम भी सामने आए हैं जिसमें सुशीला कार्की का नाम अभी फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या तस्वीर राजनीतिक तौर पर उभर कर आती है। कुछ वक्त के बाद नेपाल में फंसे भारतीयों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। अब भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। 6 उड़ानें हैं जो कि भारत से गई हैं, वहां पर उनके जरिए यहाँ पर लेकर आया जाएगा जो भारतीय नागरिक हैं जो नेपाल में फंसे हुए हैं। इंडिगो ने भी एक स्पेशल फ्लाइट का ऐलान किया है। तो कुल 6 फ्लाइट्स जो कि भारतीय नागरिकों को नेपाल से लेकर अपने देश लौटेंगी। आपको ये भी बता दें कि इंडिगो ने भी एक स्पेशल फ्लाइट का ऐलान किया है। तो नेपाल में फंसे जो परिवार हैं, नेपाल में फंसे हुए जो फैमिलीज हैं जो घूमने के लिए वहां पर गए थे, लेकिन अचानक जिस तरीके से जो हालात नेपाल में हैं इस वक्त, वहां पर वो लोग फंस गए, वापस अपने वतन नहीं लौट पा रहे। लगातार मदद की गुहार ये लोग लगा रहे हैं। अब ऐसे में आपको बता दें 6 उड़ानें जिनके जरिए, 6 फ्लाइट्स जिनके जरिए भारतीयों को वापस लाया जाएगा। सिकता देव हमारी सहयोगी हमारे साथ काठमांडू से जुड़ रही है, जो लगातार वहां से ताज़ा तस्वीरें, ताज़ा हालात हम तक पहुंचा रही है, जो ताज़ा अपडेट वहां पर है इस वक्त, उन्हीं से जानते हैं एक बार फिर से हम। सिकता, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, लगातार वहां से खबरें आ रही है कि अब वैसे तो स्थिति शांत है, लेकिन आज 11 बजे एक बार फिर से जेनजी और आर्मी के चीफ के बीच बातचीत होगी। क्या लगता है, कल जो बातचीत हुई थी उसमें कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकलकर सामने आया? जेनजी प्रोटेस्टर्स हैं, प्रदर्शनकारी हैं, उनका कोई करने वाला नहीं है। कोई 2-4 नाम अगर लीडर्स के उनके हैं तो ऐसा नहीं है। वो अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं, हालांकि साथ हैं पूरे कॉज के, अपनी बात रखने के लिए, लेकिन उनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं। तो इसीलिए जो इन्होंने तय किया है कि उन्हें मुलाकात कैसे करना आर्मी के साथ, मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं आर्मी हेडक्वार्टर है, यही कह सकते हैं द राइट पाथ सोल्यूशन है, यहाँ से ही समस्या का हल निकलेगा। तो इस थोड़ी देर में यहीं पर आर्मी हेडक्वार्टर्स में आर्मी चीफ के साथ प्रदर्शनकारियों की मुलाकात होने वाली है और 25-25 के वो ग्रुप जाकर मिलेंगे आर्मी चीफ से। कल भी वो दिन भर यही कर रहे थे, बात रखेंगे, आगे के फॉर्मूले के बारे में करेंगे और इंतरिम सरकार का मुखिया कौन हो सकता है, कौन से नाम वो प्रस्ताव में रखना चाहते हैं, वो भी आर्मी चीफ के सामने रखेंगे। हालांकि कल शाम जब हमने उनसे बात की थी, जब उनकी मुलाकात खत्म हुई, तो उन्होंने कहा इस वक्त प्राथमिकता ये है कि आर्मी चीफ को राष्ट्रपति के पास ये रिकमेंडेशन जाए
कि जेनजी प्रदर्शनकारी इस वक्त चाहते हैं कि जो संसद है इस वक्त वो भंग कर जाए, क्योंकि जो पॉलिटिकल क्लास में भरोसा उनका टूट गया था। ये जो पूरी क्रांति काठमांडू की सड़कों पर 40 घंटे तक चलती रही और एक सत्ता की सरकार का तख्ता पलट उसके बाद हो गया, तो जरूरी है कि उस पॉलिटिकल क्लास का भी अंत हो। संसद में उनको बैठने का कोई अधिकार नहीं है। प्राथमिकता ये होगी कि संसद पहले भंग किया जाए, पर उसके बाद अंतरिम सरकार का स्वरूप तैयार और उसकी अगुवाई करने के लिए जो मुखिया के नाम पर एक मुहर लगे। लेकिन परेशानी इस वक्त ये है कि अलग अलग गुटों में ये प्रदर्शनकारी हुए हैं। कोई किसी नाम को प्रस्ताव रख रहा है, किसी नाम के लिए प्रस्ताव। हालांकि मेयर भालेंद्र शाह जो है काठमांडू के सबसे ज्यादा हर किसी के जुबान पर चढ़े हुए हैं और वो पहली पसंद भी हैं इन प्रदर्शनकारियों की, क्योंकि वो एक युवा नेता हैं, उनकी भाषा में बात करते हैं, उनके खड़े दिखाई देते हैं। हर उस मोर्चे पर प्रदर्शन के दौरान भी देखा उन्होंने, उनका समर्थन इन प्रदर्शनकारियों को मिल रहा था। तो वो चाहते हैं कि भालेंद्र शाह इसकी अगुवाई करें अंतरिम सरकार की, लेकिन तरफ से कल पोस्ट किया गया, उन्होंने लिखा कि एक स्वर्णिम भविष्य की तरफ नेपाल बढ़ रहा है, इसीलिए जरूरी है कि प्रदर्शनकारी संयम बरतें। और उन्होंने एक तरह से सुशीला कार्की के नाम को एक बार फिर आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि इस पर हामी है कि अगर अंतरिम सरकार के लिए प्रदर्शनकारी सुशीला कार्की का नाम आगे रखते हैं तो भालेंद्र शाह इस नाम के साथ हैं। लेकिन देखना यह होगा कि सुशीला कार्की के नाम पर एक कंसेंसस इन प्रदर्शनकारियों का बनता है, क्या वो सहमति बन पाती है और आर्मी चीफ इस पर कोई फैसला ले पाते हैं। तो आज भी लगातार दिन भर हम कह सकते हैं कि मुलाकातों का सिलसिला चलता रहेगा। पीछे देखिए बंदोबस्त धीरे धीरे बढ़ रही है, इस सड़क किसी को जाने की इजाजत नहीं है। कल इसी से ठीक आगे आर्मी हेडक्वार्टर है और वहीं पर इन प्रदर्शनकारियों ने 25-25 के ग्रुप में जाकर आर्मी चीफ से मुलाकात की थी और आज यहीं करीब अब से कुछ देर बाद जुटेंगे, आर्मी चीफ से मिलकर अपनी बात को रखेंगे। तो देखना ये होगा कि आखिर फॉर्मूला क्या बनता है। जो पॉलिटिकल वैक्यूम इस वक्त बना हुआ है तख्तापलट के बाद नेपाल में, उस पर अंतिम फैसला आर्मी चीफ क्या लेते हैं और किस तरह से अपनी रिकमेंडेशन राष्ट्रपति के सामने रखते हैं। जी, तो ये तो सिकता आपने राजनीतिक तस्वीर वहां पर बताई कि किस तरीके से अब सत्ता की बागडोर कौन संभालेगा, क्या कयास लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर अब धीरे धीरे आगे कदम दर कदम बढ़ रहे हैं और अब बातचीत के बाद और चीजें तस्वीर साफ होगी 11 बजे के बाद। एक अहम सवाल ये भी कि जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, कहा यह जा रहा है कि 6 फ्लाइट्स हैं जिनके जरिए उनको वहां से लाया जाएगा। क्या इस तरीके के हालात हैं कि जल्द ही जो लोग वहां फंसे हैं, लगातार गुहार सरकार से लगा रहे हैं, वो वापस अपने वतन लौट पाएंगे, सकुशल सब माहौल धीरे धीरे ठीक हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जब से आर्मी ने मोर्चा संभाला हुआ है हालात सामान्य, शांति है यहाँ की सड़कों पर। आप देख सकते हैं आम जनजीवन चल रहा है। कल तक तो यहाँ पर टैक्सी और 4 व्हीलर्स नहीं चल रहे थे, आज टैक्सी और 4 व्हीलर्स को भी इजाजत मिल गई है। जरूरत हो तो लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और अपने होटल से जो टूरिस्ट है वो निकल पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई परेशानी यहाँ पर है। टूरिस्ट का खास तौर पर ध्यान स्थानीय भी रख रहे हैं, प्रदर्शनकारियों ने भी उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया। हालांकि डर का माहौल बना रहा उन 40 घंटों में कि क्या होगा, इसलिए हम कुछ जब भारतीयों से मिले तो वो भी परेशान थे। लेकिन आज एयरपोर्ट भी खुल गया है, एयरलाइंस भी चालू कर चुकी हैं उड़ानें और सरकार ने भी यहाँ जो लोग फंसे हुए हैं एम्बेसी के जरिए उन लोगों को बाहर निकालने का काम भी कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि हालात बहुत खराब हैं या टूरिस्टों को किसी तरह की परेशानी हो रही है। हालात ठीक हैं क्योंकि कर्फ्यू है, आर्मी में सारे सुरक्षा बंदोबस्त है, पूरा देश है, ये शहर भी है। तो बिल्कुल टूरिस्ट को कोई तकलीफ नहीं हो रही, आम जनजीवन चल रहा है। कर्फ्यू हालांकि बरकरार है, जरूरत होने पर बाहर निकलने की इजाजत है, लेकिन अगर जरूरत ना हो तो हिदायत दी जा रही, अपील की जा रही है कि आप घर पर, अगर आप टूरिस्ट हैं तो होटल पर रहें। हालांकि कई ऐसे टूरिस्ट भी हम लोग मिले जो पशुपतिनाथ के दर्शन करने आए थे, तो वो आराम से मंदिर जाकर दर्शन भी कर रहे हैं। जी, तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं हालात सामान्य हो रहे हैं। जो टूरिस्ट वहां घूमने के लिए निकले थे, कुछ वक्त के लिए ज़रूर उनके लिए डर का माहौल था, लेकिन अब वो बाहर निकल रहे हैं, घूम फिर कर भी आ रहे हैं। ऐसे में क्या अब ये माना जाए जब से सेना ने वहां पर अपने हाथ में पूरा मोर्चा संभाला है, सेना के हाथ में जब से मोर्चा है तब से चीज़ें बिल्कुल शांत है? क्योंकि कल ऐसी भी बहुत सी खबरें थी कि कई जेलों से कई कैदी वहां से भाग निकले थे, जिसके बाद सुरक्षा काफ़ी कड़ी जेलों के आसपास की गई थी। जी, जाहिर तौर पर आप
सोमवार रात को ये पूरा माहौल धीरे धीरे बिगड़ता गया। जब इतनी सारे लोगों की जान गई, सैकड़ों की तादाद में लोग घायल हुए, तो अगले दिन जब मंगलवार को जब यहाँ पहुंचे थे तो बहुत तीव्र और उग्र प्रदर्शन था। और उसके बाद जब सरकार से प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दिया तो हालत सामान्य हुई, लेकिन अराजकता भी सड़कों पर फैली प्रदर्शन के दौरान। और मंगलवार रात को 10 बजे जाकर आर्मी ने यहाँ पर मोर्चा संभाला। तो प्राथमिकता मुझे लगता है आर्मी की, नेपाली सेना की ये थी कि सबसे पहले यहाँ जो हालात हैं, खासकर काठमांडू में, कैपिटल में, उसको काबू में किया जाए, यहाँ पर स्थिरता लाई जाए, यहाँ पर शांति बहाल, और उसके बाद दूसरे इलाकों में भी वो कार्रवाई करती दिखाई दी। तो कुछ ऐसे इलाके रहे होंगे जहां पर सेना को पहुंचने में थोड़ी देरी हुई होगी, वहां पर मोर्चा संभालने में देरी हुई होगी, और उसका फायदा लोगों ने उठाया। जेल में जाकर जेल तोड़ दिया, वहां से कैदियों को रिहा किया। तो ऐसे में लग रहा था कि अराजकता फैल रही है, लेकिन अब जब आप कंट्रोल में हैं तो धीरे धीरे सब हालात सामान्य हो रहे हैं और कर्फ्यू भी बरकरार रखा गया है शुक्रवार तक। जी सिकता, हम आपसे लगातार वहां से ताज़ा अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। हमारी सहयोगी सिकता देव हमें जानकारी दे रही थी काठमांडू से, नेपाल से, कि अब वहां पर हालात बिल्कुल धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। आज 11 बजे जो मीटिंग होगी जेनजी और आर्मी चीफ के बीच, उसके बाद चीज़ें और साफ होंगी कि अब सत्ता की बागडोर फिलहाल किसके हाथ में आएगी। रही भारतीयों की बात, जो वहां फंसे हुए उनको धीरे धीरे वापस भारत लाने की कोशिशें जारी हैं। तो नेपाल हिंसा के बीच आपको ये भी बता दें कि छतरपुर की 4 फैमिलीज हैं जो वहां फंसे हुए हैं। 4 परिवार के 14 लोग नेपाल हिंसा के बीच फंसे हुए हैं। पीएम मोदी से उन्होंने सुरक्षित बाहर निकालने की गुहार लगाई थी। नेपाल घूमने के लिए ये परिवार गए थे। छतरपुर से काठमांडू के एक होटल में ठहरे हैं सभी लोग। नेपाल घूमने गए और वहां पर फंस गए। आपको बता दें छतरपुर कोतवाली इलाके के गल्ला मंडी के रहने वाले व्यापारी पप्पू मातोले, ट्रांसपोर्ट कारोबारी निर्देश अग्रवाल, गुड्डू अग्रवाल, एक कुशवाहा परिवार भी इसी ग्रुप के साथ मौजूद है। तो ये लोग वहाँ फंसे हुए हैं और ये कई वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं और मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। निर्देश अग्रवाल, इस समय काठमांडू के शहर में हूँ, जहाँ पर एक हिंसक आंदोलन चल रहा है बहुत तेज। और परसों से हम हमारे साथियों के साथ फंसे हुए हैं होटलों में, जहाँ पर अब यहाँ न कोई पुलिस सुरक्षित बची, ना ही कोई नेता और ना ही मंत्री। यहाँ पे आंदोलनकारियों ने यहाँ तक कि सेना के हथियार तक चुरा के लूट की है, और कि यहाँ पर जेलों से कैदी भगा दिए, उनके वाहन गाड़ियाँ लूट ली गई हैं और बहुत ही उग्र आंदोलन किया गया। अब हम लोग यही सोच रहे हैं यहाँ से कैसे निकला जाए, बस क्योंकि हर बॉर्डर सील, हर जगह आंदोलनकारियों का आक्रमण है। आक्रमण इतनी तेज, गलियों में लगे कैमरे, शहर में बनी चौकियां सारी तबाह कर दी हैं, तोड़ फोड़ कर दिया गया। नेपाल में जिस तरह से दंगे हुए भड़के, जिस तरह से सरकारी दफ्तर भी जलाया गया, संसद भवन भी जलाया गया, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि वहाँ पर हेलीकॉप्टर से उनको भागना पड़ा। ऐसे में हमारे छतरपुर के कुछ व्यापारी भी नेपाल में फंसे हैं। तो मैंने ऊपर बात की है और ये मामला हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के संज्ञान में है। जो भी मध्य प्रदेश के या भारत के लोग जो भी वहाँ पर फंसे हैं, उनको निश्चित ही सुरक्षित लाया जाएगा। ये भारत देश हमारे, जहाँ पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो आपने देखा होगा कि जब जब कोई ऐसी आपदा आई, जब जब कहीं और अन्य देशों में लड़ाई छिड़ी, वहाँ से भारतीय लोग सुरक्षित निकाले गए हैं।